मैं किसी तीसरे बंदे से बात नहीं करने लगा। यहाँ पर चाहे कुरान आ जाए, जो भी आ जाए, मैं वो उठाने को तैयार हूँ। आप अपनी अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, ठीक है। अभी बात करते हैं। 2-4 लोग इकट्ठे हो लें। माशाल्लाह माशाल्लाह 16,000 बंदा हमें देख रहा है विद इन 1 मिनट। 1 या 1.5 मिनट हुआ हमें लाइव। थोड़े से 2-3 मिनट हो लें तो बात करते हैं। मैं ठीक हूँ जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। ये ना कह देना कि व्लॉग नहीं आएगा। नहीं नहीं, व्लॉग आएगा इंशाल्लाह, व्लॉग आएगा। ऐसे ही ना आपके भाई का अजीब सा मूड समझ लो कि तबाह बर्बाद हो गया, मूड ही तबाह हो गया। व्लॉग आएगा अपने टाइम पे 7 बज के। और जो मेरे बहन भाई देख रहे हैं कि मैं लाइव बैठा हूँ, फिर जान जान के कॉल्स कर रहे हैं, प्लीज़ ना करें। मुझे कोई 2 मिनट ज़रूरी बात कर लेने दे, फिर मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। लड़ाई तो नहीं हो गई? वो मेरी होंदी रहती है। लड़ाई हो जाए खैर है, लेकिन आ जेड़ा है ने ना मुनाफक लोग, इन्हों तो अल्लाह बचावे, इन्हों तो अल्लाह बचावे। बस बाकी सब ठीक है माशाल्लाह। 20,000 बंदा हमें देख रहा है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। बाकी आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं, पता है। ईच एंड एवरी व्लॉग के ईच एंड एवरी पार्ट के ईच एंड एवरी सीन का आपको पता है। जितनी बारीकी से आप लोग चीज़ नोट करते हैं, हमने भी कभी नहीं की, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात, अच्छा मामला लेडीज़ का है इसलिए मैं चुप कर गया था। लेकिन जो लेडीज़ है ना, लेडीज़ अब वो कह लो कि मेरे सर के बालों को आ रही हैं, जो कि मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे घर पे एक लेडीज़ आई, डेली आती हैं। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मेरे दरवाजे पे मिनिमम से मिनिमम एट अ टाइम 70 से 80 और मैक्सिमम 200-250 बंदा खड़ा होता है। अब आपको लग रहा है कि मेरा अपार्टमेंट इतना बड़ा है कि मैं सबको ऊपर ला के बिठा के चाय पानी पिला के तो फिर भेजूंगा? नहीं है ना। 2 कमरों का अपार्टमेंट है, 10 बंदे बैठ जाएं तो सफोकेशन हो जाती है, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग जा रहे थे मजलिस पे, ठीक है। क्या हुआ, वन फाइन डे हम जा रहे थे मजलिस पे, मजलिस से लेट हो रहे थे। नीचे उतरा, जो लोग खड़े थे, कुछ 30-35 लोग खड़े थे, उनसे मिला, तस्वीरें ली, अम्मा को गाड़ी में बिठाने लगा। तो एक लेडीज थी, मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करता, वो आई, आके उन्होंने कहा कि भाई मैंने ना आपका इंटरव्यू करना है। अब आप मुझे बताओ, मैं कोई बंदरी हूं या मैं क्या हूं? कोई मेरा कोई कह लो हिसाब किताब है या नहीं है, या क्या समझते हो कि मैं आया, इसको पकड़ो जहां मर्जी तो लो इसको, खैर ऐसे ही है, ठीक है। रजब फैमिली का रजब मैं हूं, लेकिन एटलीस्ट कोई थोड़ी सी आप मेरी मैनेजमेंट तो समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते? मैंने उनसे कहा, मैं कहा आप ही इंटरव्यू तो नहीं हो सकता अभी फिलहाल, ऑन द स्पॉट खड़े खड़े इंटरव्यू लेना है कि आपने क्या मुझे कोई अल्लाह माफ करे धागा बांधना है? मैं कहा इंटरव्यू तो नहीं हो सकता, उसके लिए प्रॉपर आपको पहले बात करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे भी 100 हिसाब किताब है, फिर इंटरव्यू होगा। हाँ, आप अगर व्लॉग कर रही हैं तो आप खोलें कैमरा, मैं आपको शाउट आउट दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है, थंबनेल ले लेते हैं। मैंने उनसे इस तरह बात की, उन्होंने कहा हाँ चलें ठीक है, आप फिर इंटरव्यू के लिए टाइम कब देंगे? मैं कहा इंशाल्लाह मुहर्रम सफ़र के बाद, मैं वेला, जैसे मर्जी जहां मर्जी। आप ही देख रही है कि मैं लाइव हूँ, जान जान के फ़ोन कर रही हूँ। अच्छा खैर, मैंने उनसे कहा जी मुहर्रम सफ़र के बाद आप आ जाइएगा, मैं आपको इंटरव्यू दे दूंगा। उन्होंने कहा जी ठीक है। फिर अम्मा से भी बात हुई, आपसे बात हुई थी आपने तो कहा ना कि मुहर्रम सफर के बाद आज ना बात होगी। मैंने उसके साथ उसी जगह पे खड़े होकर कहा कि बेटे आपको किसी भी चीज है, इसके अलावा इंटरव्यू के अलावा भी जो आप अच्छा काम कर रहे हो, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ। आपको किसी चीज की जरूरत पड़े, इसके अलावा मैं हाजिर हूँ, मेरा बेटा हाजिर है। मैंने गाड़ी में बैठने से पहले उससे खड़े होकर बात की, कहती मुझे अम्मा आपका इंटरव्यू चाहिए उन औरतों के लिए, जो मैंने कहा बेटे मैं हाजिर हूँ जब आप। अच्छा, उन औरतों का इंटरव्यू का कोई लेना देना नहीं है, उन औरतों का बहाना होता है, ठीक है। इंटरव्यू लेना है कि जी व्यूज आएंगे, रजब का और अम्मा का इंटरव्यू करेंगे, व्यूज आएंगे तो पैसे आएंगे, ठीक है। मैंने कहा था, मैं कहा जी अगर उन लेडी, दूसरी बात ये कि अम्मा ने कहा मैं जल्दी करवा दूंगी, मैंने ये कहा कि मुहर्रम सफर के बाद करवा दूंगी। मैं तो मुहर्रम सफर की बात नहीं की, मेरे बेटे जब आपको उसके बाद उन्होंने अपना व्लॉग ऑन किया जी, मैंने उनको शाउट आउट दिया। उन्होंने कहा जी आप मुझे कैसे मिलेंगे दोबारा? मैंने कहा जी यहाँ मिलूंगा जैसे अभी मिला हूं, क्योंकि ये मेरा घर है। इस बात को भी उन्होंने डबल मीनिंग में ले लिया कि जी अमीर हो गए हैं तो इतना क्या गरूर आ गया। अच्छा, मैं क्या कहता कि जी मैं आपको किसी कैफे में डेट पे मिलूंगा, ऐसे कहना सी ना, जैसे अभी मिला हूं वैसे फिर मिलूंगा दोबारा। ये मेरा घर है, आपको मेरे घर का पता लग गया, मतलब आपको मेरा पता लग गया, सिंपल इज डैट।
उन्होंने क्या किया, अपना व्लॉग कंप्लीट किया। अपना व्लॉग कंप्लीट करते हुए उन्होंने घर जाके कहा कि जी वो लोग बड़े अच्छे से मिले हैं और रज्जब भाई ने हरम सफर के बाद वो मुझे टाइम देंगे। अब 2 से 3 हफ्ते गुजरते हैं, इस बात को उनको ख्याल आता है कि जी नहीं, मैं तो सही से फेमस नहीं हुई। उन्होंने 2-3 जगह पे इंटरव्यू दे दिए। अब वैसे ये इंटरव्यू लेने वाले जिनको पता है, अब ये सारे इंटरव्यू लेने वाले वो हैं जो पहले मुझे मैसेज कर चुके हैं, मैंने इनको टाइम नहीं दिया। तो मैं कहा यार टाइम नहीं है, व्लॉग करना है, मैं क्या इंटरव्यू देता रहूं आपको, किस चीज का इंटरव्यू दूं, कौन सा मैंने कारनामा सर अंजाम कर दिया जो इंटरव्यू देता रहूं आपको। ठीक है, मैंने इनको टाइम नहीं दिया, तो ये उनके पास चले गए जो मेरे खिलाफ इंटरव्यू देने के लिए रेडी है, जिनको पता कि फेमस इस तरह से हुआ जाएगा। वो मैडम का नाम है जी स्ट्रॉन्ग उज़मा। उन्होंने उसको इंटरव्यू दे दिया और कहती हैं कि मैं वहां से जब निकली हूं तो मेरा दिल फट रहा था, मैं तो रो रही थी कि मैं यहां पर क्यों गई। नहीं, मुझे तो दुआएं देती निकली, खुश निकली यहाँ से वो। मेरे आपको साथ दुआएं देती निकली है, मेरा माथा चूम के निकली है। ठीक है, वीर अच्छा, आपका बहुत अच्छा लगा। कहती है मैं सारे रास्ते रोती रही। अगर आप रोते रहे थे तो आप व्लॉग ही अपलोड ना करते, आपने मेरा व्लॉग क्यों अपलोड किया। आपके साथ साथ 40 लोग नीचे और खड़े थे, कोई रोता हुआ नहीं गया, आप ही क्यों रोते हुए गए। शायद आपके नसीब में लिखा था रोना। अब इनकी पता क्या कोशिश थी कि मैंने कहा है यहां पर खड़े होके, तो यहीं पे सड़क पे खड़े होके ही रजब मुझे इंटरव्यू दे दे, मुझे शाउट आउट भी दे दे, अपने व्लॉग में भी दे दे और सारा कुछ कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, फिर दूसरी बात ये कि मैं आपको दोबारा कैसे मिलूंगी। मैंने कहा था जैसे अभी मिले हैं, यहीं पे मोबाइल पे लगा हुआ था, मैंने कहा जी यहीं पे मिलूंगा। आप मेरे घर आ गए, मतलब आपको मेरे हर चीज का पता लग गया। उस चीज को इतना नेगेटिव बनाया। फिर वो ये जो 2 नंबर से छोटे छोटे चैनल खोल के बैठे हुए हैं रिपोर्टर, इन्होंने जाके सारे इंटरव्यू लिए, रज्जब भट्ट ने ये कर दिया, रज्जब भट्ट ने। एक बात हो गई, खैर बियरेबल, मैंने उनको बॉदर नहीं किया। मैं उस टाइम पे इराक में था जब मेरे पे ये सारी एलिगेशंस लग रही थी, मैंने बॉदर ही नहीं किया। जो आज बात हुई है ना, वो बॉदर करने वाली है। आप सबको पता है जब मैं अपने पुराने यार मुन्नत दरवाजा ना खोली उनको गल कर, आप सबको पता है जब मैं अपने पुराने घर में था, इससे पहले जो हमारा घर था जहां पर हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, 1 मिनट यार, जहां पर हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी वहां पर एक बीबी आई थी हमारे पास निकाब करके। इंसान किस पे यकीन करे। अब ये बात सुनने वाली है, अब ये बात सुनने वाली है, दिल दहलाने वाली बात है। वहां पर ना एक बीबी आई, मेरा शुरू से अकीदा यह है कि जी अगर आप अल्लाह के बंदों पे 4 रुपए लगाते हो तो अल्लाह आपको 40 रुपए वापस कर देता है। मैं ये अकीदा अल्लाह के साथ ट्रेड करता करता साथ लेके चल रहा हूं। मेरा मालिक मुझे स्टेप बाय स्टेप ऊपर करता जा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, वहां पर एक लेडीज आई, साथ उनके बच्चे थे, निकाब उन्होंने किया हुआ। वो मेरा घर बड़ा था, वहां मैं अंदर बिठा लेता था। अब ये घर नहीं बड़ा तो मैं अंदर नहीं बिठा पाता। अम्मा ने उसको अंदर बुलाया, पता नहीं क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, पता नाम भी नहीं पता मैं। वो अंदर आई, उन्होंने कहा जी मैंने मदरसा बनाना है। कोई बटनी थी, कहती मैं ही बटनी हूँ। अच्छा, उज़मा बनी क्या नाम। ठीक है, उन्होंने कहा जी मैंने, 1 मिनट यार, उन्होंने कहा जी मैंने मदरसा बनाना है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मैंने कहा आप ही मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, बताएं हुक्म करें। मैं व्लॉग अपना कर रहा था, मैंने उनको व्लॉग में लिया। मैं कहा जी अल्लाह ने मुझे इस नेक काम के लिए चूज किया है। हमें अच्छा लगा था। हाँ। मैंने आपसे मतलब जोड़ी अल्लाह पाक आपको एक लड़की के लिए चुन रहा है, बेटे उठ के इस्तकबाल करो इसका। हमने इसको इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना उसके साथ मिल के हम लोग चले हैं, घर गए हैं, देख के आए हैं, सारे काम किए अच्छे। सुनो, मैंने व्लॉग किया, आप लोगों ने व्लॉग देखा। मैंने कहा कि जी ये हमारी बहन आई है, इन्होंने कहा जी ये मदरसा बनाना चाहती है, इनका जो घर है वो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, 3 मंजिला। अब ये चाह रही है कि जी ग्राउंड फ्लोर उसका रेडी करवा दें ताकि ये वहां पर मदरसा बना सकें। मेरा दिल खुश हो गया कि यार मेरे मालिक ने अपने घर के लिए मुझे चूज किया। मैं कहा जी जरूर। मैंने सलमान का अकाउंट आप लोगों को बताया और कहा कि जी यहाँ पर जो आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें कर सकते हैं। 50-50 हज़ार रुपया मैंने और गजल ने ऑलरेडी बीच में डाल दिया। उस टाइम पे औकात इतनी सी थी, मेरी जेब इतनी ही इजाजत देती थी। 50-50 हज़ार हमने डाल दिया, आप लोगों ने कुछ डाले पैसे, 5-6 लाख रुपया आपकी तरफ से आया, टोटल हो गया 6 लाख रुपया। अब मम्मा ने कहा था पैसे नहीं देने, पैसे देके किसी का ईमान चेक नहीं करना। मैंने उनसे कह दिया कि जी आप जाएं, जैसे ही पैसे आएंगे 2-3 दिन में फाइनल हो जाएंगे। पहले 2-3 दिन ही पैसे दबा के आते हैं, उसके बाद नहीं आते जब व्लॉग पुराना हो जाता है। ठीक है, 6 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। मैंने उनको फोन किया, मैं कहा जी मैं आ रहा हूं। मैंने जाके उनका घर देखा, खुद वो ऊपर टॉप फ्लोर पे रह रही थी। ग्राउंड और फर्स्ट दोनों बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर थे, बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर, अभी कोई रह नहीं सकता था वहां पे, खिड़कियां दरवाजे भी नहीं लगे हुए थे। मैं उनका घर विजिट किया, मैंने कहा जी ठीक है, हाँ काम तो होने वाला है। मैंने उनसे कहा, मैं कहा जी 6 लाख रुपया आया टोटल। ठीक है, टोटल 6 लाख रुपया आया है। मैं आपको अपने आप का जो बंदा है ना जिसने सारा लेबर वाला काम करना है, ठेकेदार, उन्होंने कहा जी हमारा अपना ठेकेदार है जिसने घर बनाया। मैं कहा उसको सुबह भेज दें, मैं उसको पैसे देता रहूंगा और काम चलता रहेगा। उन्होंने कहा जी भाई शुक्रिया। मुझे क्या कह रही थी,
अम्मा मुझे ये बताएं आप कैसे इतनी अल्लाह पाक के करीब हैं, आप कैसे अल्लाह पाक करीम कैसे करते हो? जो लफ्ज़ वो मिलाद पढ़ने वाली बोल सकती है, जो कुसपारा पढ़ने वाली बोल सकती है। अच्छा चलो अम्मा आप कैसे? मैंने कहा बेटे मैंने सारी जिंदगी तवक्कल किया अपने खुदा मैं अम्मा हम दोनों गए थे, अम्मा और मैं हम दोनों गए थे। जाके मैंने उनका घर देखा तो मैंने कहा जी ठीक है आप सुबह अपना ठेकेदार भेज दें। मैंने उनको पहली पेमेंट कितनी दी थी भाई? सलमान साहब बैठा हुआ पैसों का हिसाब सारा ये करता क्योंकि इसके अकाउंट में पैसे आए थे। पहली पेमेंट कितनी दी? इधर की बात कर, पहली दिया था 1.5 लाख। खोल के दिखाओ, तुमने नोट पैड लिखा होगा ना, इसमें हर चीज सारा हिसाब किताब लिखा होता है इसमें। 1 मिनट, सर्च करना